नमस्कार दोस्तों, आज हम करेले की सब्ज़ी बनाएंगे, वो भी बहुत ही यूनिक और नए तरीके से। यूँ तो करेले की सब्ज़ी बहुत लोगों को नहीं पसंद होती है, लेकिन आज जो हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं उससे करेले की कड़वाहट बहुत ही कम हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 5 करेले ले लिए हैं। इन करेलों को मैंने पहले से ही 3 से 4 बार वॉश करके रखा हुआ था। तो अब इन करेलों को हमें काटना है। तो इसके एक साइड को हमने काट दिया है और इसको बीच से भी 4 भागों में बांट दिया है। हमें दूसरे साइड को कुछ नहीं करना है, उसे बस यूं ही छोड़ देना है। इन करेलों को हमें कुछ इस तरीके से 4 भागों में काट देना है और इसके अंदर के बीजों को निकाल देना है। ये बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे और अब देख सकते हैं इन सभी करेलों से बीजों को हमने निकाल दिया है। ये अब बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, इनमें एक भी बीज नहीं है। तो अब मैंने एक बोल ले लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देना है और थोड़ा सा हल्दी डाल देना है। इन करेलों को कम से कम 10 मिनट तक हमें यूं ही डुबो करके रख देना है और 10 मिनट के बाद ही हमें आगे का काम करना है। ऐसा करने से करेले काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे और नमक करेलों में अच्छे से घुस जाएगी। तो दोस्तों अब 10 मिनट हो चुके हैं, हमें इन करेलों को पानी से अब निकाल देना है। करेले को बोल से निकाल करके कुछ इस तरीके से निचोड़ करके मैंने उसे सूखने के लिए रख दिया है। इसी तरीके से हमें बाकी करेलों को भी निचोड़ करके निकाल लेना है और उन्हें भी साथ में सूखने के लिए रख देना है। हम करेलों को सुखाने के लिए कपड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस हल्के हाथों से करेलों को पोंछ दे, सारे करेले सूख जाएंगे। अब इन करेलों को हमें फ्राई करना है, तो मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इस पर 3 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। तेल जब हल्के गर्म हो जाए तो करेलों को कढ़ाई में डाल दें और इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लें। करेलों को चारों तरफ से हल्का हल्का पका लें। थोड़ी देर में करेलों का रंग गाढ़ा हरा से हल्का हरा हो जाएगा और ये लगभग 50% सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो उस वक्त हमें करेलों को बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने के लिए आप एक स्पैचुला की मदद ले सकते हैं या फिर एक चिमटे से भी आप सारे करेलों को निकाल सकते हैं। मैंने चिमटे की मदद से एक एक करके सारे करेलों को निकाल लिया है। इससे करेले बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। और इन करेलों को कढ़ाई के ऊपर कुछ देर तक यूं ही रखें ताकि इन करेलों में अगर ज़्यादा ऑयल है तो वो भी बाहर निकल जाए। अब हमारे सारे करेले तो फ्राई हो चुके हैं। इसमें हमें 1 टेबलस्पून तेल और डाल देना है और जब तेल गर्म हो जाए तो हमें इसमें चॉप किए हुए प्याज को डाल देना है। मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के प्याज काट करके डाले हुए हैं। मैंने प्याज को काफ़ी बारीक चॉप करके डाले हैं। इससे ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर आप चाहें तो प्याज को पीस करके भी डाल सकते हैं। प्याज को हमें भून लेना है जब तक कि इसकी कलर ना चेंज हो जाए। इस वक्त फ्लेम को मीडियम में ही रखें और इसे धीरे धीरे पकाते रहें। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि प्याज हल्के भूरे कलर की ना हो जाए। जब तक प्याज भून रही है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो हमें एक मिक्सर जार लेना है। इस पे हमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल देने हैं, 7-8 लहसुन की कलियां डाल देनी है, 4 हरी मिर्चें डाल देनी है और 2 इंच अदरक डाल देना है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लें और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लें। अब इधर प्याज भी भून चुकी है, ये हल्के भूरे कलर की हो चुकी है और प्याज अब तेल भी छोड़ने लगी है, मतलब ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हमें इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट डाल देना है जो हमने कुछ देर पहले तैयार करके रखा हुआ था। इसे भी हमें अच्छे तरीके से प्याज की तरह भून लेना है। फ्लेम को मीडियम में ही रखना है और धीरे धीरे ही पकाना है जब तक कि ये फिर से तेल ना छोड़ने लगे। अब दोस्तों कुछ देर हो चुकी है, हम देख सकते हैं ये भी अच्छे तरीके से भून चुकी है। बहुत ही सुंदर हल्के भूरे कलर की हो गई है और तेल भी छोड़ने लगी है। तो अब हमें इसमें मसालों को डाल देना है। इस पे हमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देना है, 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर डाल देना है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है, आधा टीस्पून गरम मसाला डाल देना है और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देनी है। अच्छी तरीके से हमें इसे लगभग 2 से 4 मिनट तक भून लेना है। 2 से 4 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे तरीके से अब भून चुकी है। तो इस पे अब हमें 1 कप पानी डाल देना है। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। कुछ सेकंड के बाद हम देख सकते हैं ग्रेवी कितनी बढ़िया बन गई है। ये बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी है और इसका कलर भी बहुत अच्छे तरीके से निखर के आ रहा है। तो बस हमें इसमें अब करेलों को डाल देना है जिसे हमने पहले से ही फ्राई करके रखा हुआ था। करेलों को हमें ग्रेवी में डाल देना है। इन्हें अच्छे तरीके से ग्रेवी से कोट कर दें। बस आधे मिनट करेलों को ग्रेवी में पकाने के बाद इसमें 1 कप पानी डाल दें और ढक्कन लगा करके 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दें। कुछ देर के बाद हमें ढक्कन को हटा करके देख लेना है। तो अब हम देख सकते हैं दोस्तों ये कितनी बढ़िया बन करके तैयार हो गई है। इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया ही निकल करके आया है और करेले भी बहुत बढ़िया तरीके से पक चुके हैं।
मैं आपको एक करेला निकाल करके दिखाती हूँ। इसे हम फोर्क से चेक करके देख सकते हैं। हम देख सकते हैं करेला बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है, बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो दोस्तों हमारी स्वादिष्ट से करेले की सब्ज़ी बन करके अब तैयार है। और अब लास्ट में मैंने कुछ चॉप किए हुए धनिया पत्तों को डाल दिया है और हमें इसे बस हल्के हाथों से ही मिक्स कर देना है। तो दोस्तों अब हमारे करेले की सब्ज़ी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। क्योंकि इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा प्याज का यूज़ किया हुआ है और आमचूर टमाटर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है हमने, इसलिए खाने में बहुत ही मज़ेदार और चटपटी लगती है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है दोस्तों, तो आप इसे एक बार ज़रूर बना करके देखें। बहुत ही कम कड़वाहट वाली ये करेले की सब्ज़ी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे फिर से दोबारा ज़रूर बनाना चाहोगे। तो आप दोस्तों मैंने इसे कढ़ाई से निकाल करके प्लेट में रख लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया लग रही है, इसकी टेक्सचर कितनी बढ़िया है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा खाने में अच्छी लगेगी। तो आप इसे एक बार अपने घर पे ज़रूर बनाएं और इस नई तरीके से बनी हुई करेली की सब्ज़ी को एंजॉय करें। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाई गई ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मेरे चैनल पृथ्वी किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नई रेसिपी लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।